तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस हदीस के ऊपर वीडियो बना रहा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर्दी और गर्मी जहन्नुम की वजह से होती है। तो मैं इस पे वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी मुफ्ती साहब ने मुझे ये वीडियो भेजी इस ज़ॉम्बी की। तो मैंने सोचा चलो पहले इसी को देखते हैं। तो फिर जब मैंने इस वीडियो को खोल के देखा तो ये जो ज़ॉम्बी है ये मेरी इस वीडियो में चलाई गई मुफ्ती साहब की और मेरी कन्वर्सेशन के बारे में कमेंट्री कर रहा था। दरअसल मुफ्ती साहब ने मेरे से व्हाट्सएप पर बात करते समय इस सेक्स विद 9 वाइफ्स वाली हदीस से रिलेटेड कहा था कि पहले आप इन ज़ॉम्बीज़ से ये पूछना कि इसमें इमोरलिटी क्या है, इसमें गंदी बात क्या है। तो अब हैरिस साहब जो हैं वो गंदी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हैरिस साहब जो हैं वो लंबी लंबी छोड़ेंगे और आपने क्या करना है, लपेटना है। और हाँ, लास्ट में खुद मुफ्ती साहब ने भी रिप्लाई भेजा है, तो उसको भी मैं लास्ट में क्लिप को ऐड कर दूंगा, आप उसे भी सुन लेना। तो इस नॉनसेंस पर हैरिस की मुफ्ती साहब ने भी रिप्लाई भेजा है। तो चलिए, तो अब आप लोग लपेटना शुरू कर दीजिए। एक रात में 11 बीवियों के साथ हम बिस्तरी और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अच्छा, वो यासिर वाजदी साहब कहते हैं उसको, वो जो क्या है, वो जो एक है, वो जो अबू जोकर जो है, उसने वीडियो में अपना गोल खुद ही कर दिया। कहता वो वही मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, और लेकिन वो अपनी वीडियो में ऑडियो चला दी। वो कहता है यासिर साहब कहते हैं, यासिर मुफ्ती साहब कहते हैं उनसे पूछे इसमें गलत क्या है। अच्छा, इसमें मेरी गलत एक क्या है? बड़ी एक रात में 9 बीवियों के साथ हम बिस्तरी करते, इसमें गलत क्या है? अच्छा, ये किस तरह से डिफेंड कर लेते हैं, मतलब समझ से बाहर है। अच्छा, जो भी बेवकूफ़ ने ये बोला ना, ज़रा मेरी ये वीडियो देखना और उसके बाद तुम सोचना कि तुम किस तरह डिफेंड करोगे हैरिस की बोंगियों को। नहीं, वो कहते हैं उनकी बीवियां हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना। वो कहते हैं उनकी बीवियां हैं, बीवियों के साथ सेक्स करना जायज है, तो एक रात में 9 बीवियां खड़का दी तो क्या हो गया इसमें? नहीं तो अभी फिर अगर कोई दूसरी शादी भी कर लेता तो वो तमाशा लग जाता है पूरे खानदान में, क्या और हर जगह। वो गलत है ना, वो कहते हैं वो गलत है। वो कहते हैं वो तो हमारा कल्चरल इशू है ना, वो गलत है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, जो गंदी बात है, असल जो गंदी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप गैंग बैंग करें या आप ऑर्जीज करें या आप रोल प्लेइंग करें या वो क्या कहते हैं स्विंगर्स क्लब ज्वाइन करें, वी डोंट केयर। असल जो गंदी बात है ना, क्योंकि हर जगह पे ये कहा जाता है सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें। गंदी बात ये है कि एक ही दफा नहाक, एक ही गुस्ल में 9 बीवियां, ये है असल में मुफ्ती साहब गंदी बात। असल में ये है, एक गुस्ल में 9 बीवियों के पास आपने अपने लिक्विड्स जो है सारे एक्सचेंज कर दिए हैं। दिस गाय इज एम्बैरेसिंग। सच में ये तो बहुत बड़ा जाहिल है। अरे जाहिलो, गुस्ल एक फुल बॉडी बात को कहते हैं। फुल बॉडी बात यानी तुमने अपनी बॉडी के हर एक सिंगल इंच को 50 बार धो लिया, साफ कर लिया अच्छी तरह, और सिर्फ बालों को नहीं धोया तो ये भी गुस्ल में काउंट नहीं होगा। जी हाँ, अपनी बॉडी को 50 बार धो लो और सिर्फ बाल छोड़ दो तो तब भी वो चीज गुस्ल में काउंट नहीं होगी। गुस्ल एक फुल बॉडी बात को कहते हैं। इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरकोर्स के बाद खुद को पार्शली क्लीन भी नहीं करते थे। जाहिलो, सच में कभी कभी तुम लोगों को सुन के सर पटकने का मन करता है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी इंटरकोर्स करे और उसको सेम वाइफ के साथ उसको रिपीट करने को सोचे तो उसको बीच में वजू करना चाहिए। तो दूसरी वाइफ की तो बात ही छोड़ दो, यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम वाइफ के साथ रिपीट करने पर वजू का हुक्म दे रहे हैं। और एक और हदीस है सही मुस्लिम में जिसमें उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्रॉफिट से कहते हैं कि रात में मैं जुनूब की हालत में था, तो प्रॉफिट ने कहा कि इम्प्योरिटी की हालत में मत सोना, पहले सेक्सुअल ऑर्गन्स धोना प्लस वजू करना और तब सोना, और गुस्ल सुबह ले सकते हैं। एक और हदीस है सही मुस्लिम में जिसमें आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्रॉफिट का आम मामला बता रही हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरकोर्स के बाद क्या करते थे, डायरेक्टली सो जाते थे या गुस्ल लेके सोते थे। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया प्रॉफिट कभी कभी तो गुस्ल लेके सोते थे और कभी कभी सिर्फ वजू करके सो जाते थे। तो नोटिस, इस रिपोर्ट में भी ये नहीं कहा गया प्रॉफिट इंटरकोर्स के बाद दूसरी वाइफ के पास चले जाते थे, इसमें लिखा है कि सो जाते थे। तो जाहिलो, ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट अगर दूसरी वाइफ के पास इंटरकोर्स रिपीट करने गए तो उन्होंने खुद को साफ ना किया हो। गुस्ल फुल बॉडी बात को कहते हैं, और हदीसों से हमने देख ही लिया कि अगर कोई इंटरकोर्स करे तो उसको जेनिटल्स धोने चाहिए, वजू करना चाहिए, और सुबह में एक बात नमाज से पहले। तो ये जहालतें इन ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़ को ही तुम लोग बेच सकते हो, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तुम लोग जाहिल सच में सोचते हो कि प्रॉफिट खुद को साफ ही नहीं करते थे। कमाल है।
تو اب چلیے میں آپ کو مفتی صاحب نے جو مجھے واٹس ایپ پہ رپلائی بھیجا ہے میں وہ سنوا دیتا ہوں. اور ہیرس کے کچھ چیلے اور خود ہیرس بھی یہ کہہ رہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں مفتی صاحب کو مس کوٹ کیا ہے. تو اس وائس نوٹ کو مفتی صاحب کے دھیان سے سننا. جو ان لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ میں نے مفتی صاحب کو اپنی اس ویڈیو میں توڑ مروڑ کے پیش کیا, تو اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ معاف کیجیے گا, انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا تو میں جواب نہیں دے پایا. یہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعدد ازواج کے پاس, بہت سی بیویوں کے پاس جاتے تھے اور ایک ہی مرتبہ غسل کرتے تھے, تو اس سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے یہ تسلیم کرتے ہوئے, یعنی اگر یہ مان لیا جائے, یہ فرض کر لیا جائے کہ جانے سے مراد دراصل کنزومیشن ہے, تو یہ کہا تھا کہ اس میں پرابلم کیا ہے. یعنی اگر یہ غیر اخلاقی حرکت ہے تو جو لوگ اس کے غیر اخلاقی ہونے کا کے قائل ہیں, دراصل یہ دلیل ان کے دعویٰ بھی انہی کا ہے اور دلیل بھی انہی کی ہے. ہم تو اس کو اخلاقی مانتے ہیں, اور اخلاقی اس لیے مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج ہی کے پاس جا رہے تھے, کسی اور کے پاس نہیں. اب اس پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس سے بیماریوں کا خطرہ ہے, ایک ہی غسل کرتے تھے, تو یہ چیز غلط ہے سائنسی اعتبار سے یا طبی اعتبار سے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کیسے تسلیم کر لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے پاس سے فارغ ہو کر جب دوسری کے پاس جاتے تھے تو درمیان میں مثلاً وہ استنجا نہیں کرتے تھے یا اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتے تھے. یہ کیسے تسلیم کر لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی غسل کرتے تھے آخر میں, تو غسل سے مراد غسل شرعی ہے, اور غسل شرعی کا مطلب یہی ہے کہ پورے جسم کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالنا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا. اب اگر پورے جسم میں پانی ڈالتے ہوئے مثلاً جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا, مثلاً پیر خشک رہ گیا یا کمر کا حصہ کوئی خشک رہ گیا, تو اس کا اب سائنسی یا طبی اعتبار سے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن شرعی اعتبار سے یہ غسل نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل کیا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی ایک زوجہ کے پاس ہوتے تھے اور کنزمیشن ہوتا تھا, تو کنزمیشن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر غسل کرنا ہوتا تھا تو فوراً غسل کرتے تھے, اور اگر غسل نہیں کرنا ہوتا تھا تو وضو کرتے تھے اور استنجا کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اپنا کنزمیشن کیا اور سو گئے. تو جب صرف ایک ہی زوجہ سے فارغ ہو کر آپ کا یہ عمل تھا, تو ظاہر ہے کہ دوسری زوجہ کے پاس جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کرتے تھے, کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ کیا ہے بلکہ امت کو اس کی تعلیم بھی دی ہے. تو اس لیے جو سائنسی یا طبی اعتبار سے جو اعتراض ہو سکتا تھا, وہ اعتراض اس پر نہیں ہو سکتا. جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں دراصل وہ آدھی سے بھی آدھی نالج رکھتے ہیں, اور اسی لیے بیچاروں کو چونکہ معلوم ہوتا نہیں ہے تو اپنے ذہن میں کھچڑی بنا کر وہ اعتراض اگل دیتے ہیں. تو یہ آپ کی اس سوال کا جواب ہے.